नमस्कार बच्चों। आज हम आपको सदस्यों का वर्गीकरण बताएंगे। सदस्यों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यहाँ पर वही चीज हम समझाएंगे। तो सदस्यों में सबसे पहले है समान सदस्य, इसके बाद आता है दूसरा विपरीत सदस्य, इसके बाद आ जाता है तीसरा शून्य सदस्य, इसके बाद आता है एकांक सदस्य और इसके बाद चौथा आता है पांचवा लंब कोणीय एकांक सदस्य। अब इन सब के बारे में एक एक करके हम समझते जाएंगे। तो यहाँ पर जो सदस्यों को वर्गीकृत किया गया है वो 5 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। समान सदस्य, विपरीत सदस्य, शून्य सदस्य, एकांक सदस्य और लंब कोणीय एकांक सदस्य। समान सदस्य क्या होता है? ऐसे सदस्य होते हैं जिनका परिमाण और दिशा दोनों ही समान होती हैं, जबकि विपरीत सदस्य में परिमाण तो समान होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। दोनों एक जैसे हैं, थोड़ा सा अंतर है, इसलिए दोनों को साथ में समझाएंगे। समान सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं जिनका परिमाण समान होता है लेकिन समान सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान होती हैं, जबकि विपरीत सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं जिनका परिमाण तो समान होता है लेकिन उसकी दिशा विपरीत होती है। कैसे, अब हम बताएंगे। यहाँ पर हमने बताया था सदस्य राशि को तीर के द्वारा निरूपित करते हैं। तो इसमें जो तीर बनाया है जिसमें तीर की लंबाई परिमाण बताएगी और नोक हमें दिशा बता देगी। तो यहाँ पर हम कई सारे सदस्य बना रहे हैं, इनमें से हमें ये देखना है कि कौन कौन से सदस्य समान हैं और कौन कौन से सदस्य विपरीत हैं। ये 4 सदस्य यहाँ पर दिए गए हैं। अब इनमें से पहचानना है कि कौन कौन से सदस्य समान है और कौन कौन से सदस्य विपरीत हैं। तो समान सदस्य में हमने बताया है कि समान सदस्य में परिमाण और दिशा दोनों समान होती हैं। परिमाण के लिए लंबाई अगर बराबर है तो परिमाण बराबर होंगे और नोक से उसकी दिशा। तो इनमें अगर देखें तो जैसे वेक्टर ए और वेक्टर डी अगर देख रहे हैं तो इन दोनों सदस्यों को अगर देखेंगे तो इनकी लंबाइयां भी बराबर हैं और दिशाएं भी बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर डी दोनों समान सदस्य हैं। जबकि अगर हम ए और सी में देखें तो ए और सी में दिशा तो बराबर है लेकिन परिमाण बराबर नहीं है, या अगर ए और बी में देखें तो परिमाण बराबर है लेकिन दिशाएं बराबर नहीं है। तो वेक्टर ए और वेक्टर डी जो दो हैं इन दोनों सदस्यों का दिशा भी बराबर है और परिमाण भी बराबर है, इसलिए ये दोनों सदस्य जो है वो कौन से सदस्य कहलाएंगे? समान सदस्य। अब विपरीत सदस्य में क्या होता है? परिमाण बराबर होना चाहिए लेकिन दिशा विपरीत। जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी में अगर हम देखते हैं तो परिमाण तो बराबर है, तीर की लंबाइयां अगर देखेंगे तो बराबर है लेकिन दिशाएं दोनों की विपरीत है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी विपरीत सदस्य हैं। विपरीत है इसलिए माइनस लगा दिया गया है। या फिर वेक्टर बी और वेक्टर डी देखें अगर तो ये दोनों सदस्य भी विपरीत हो जाएंगे, क्योंकि अगर इन दोनों में हम देखेंगे तो इनकी दिशाएं कैसी हैं? विपरीत हैं और लंबाइयां तीर की बराबर हैं। तो वेक्टर बी और वेक्टर डी भी विपरीत सदस्य हो जाएगा। क्या वेक्टर बी और वेक्टर सी विपरीत सदस्य हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वेक्टर बी और वेक्टर सी में अगर हम देखें तो दिशाएं तो विपरीत है लेकिन परिमाण इनके बराबर नहीं है, जबकि विपरीत सदस्य में परिमाण बराबर होने चाहिए और दिशाएं विपरीत होनी चाहिए, इसलिए वेक्टर बी और वेक्टर सी विपरीत सदस्य नहीं होंगे। तो यहाँ पर समान सदस्य और विपरीत सदस्य समझ में आया होगा। इसके बाद हम समझाएंगे आपको शून्य सदस्य। शून्य सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं जिनका परिमाण शून्य होता है। जैसे वेक्टर ए है, अगर वेक्टर ए का परिमाण कितना हो जाए? 0 हो जाए तो इसे हम कह सकते हैं शून्य सदस्य। या जैसे यहाँ पे हम लिख रहे थे वेक्टर बी और वेक्टर डी विपरीत सदस्य हैं, तो अगर इसे इस साइड ले आए तो प्लस का हो जाएगा बराबर में 0, यानी वेक्टर बी और वेक्टर डी को अगर जोड़ देंगे तो जोड़ने पर शून्य सदस्य मिलेगा हमें। इन दोनों का जो मान है यानी परिमाण है वो 0 है। तो शून्य सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं जिनका परिमाण शून्य होता है। शून्य और एक जैसे होते हैं। शून्य सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं जिनका परिमाण शून्य होता है, जबकि एकांक सदस्य ऐसे सदस्य होते हैं जिनका परिमाण 1 होता है, उन्हें कहा जाता है एकांक सदस्य। और किसी भी वेक्टर का एकांक सदस्य अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है
जैसे अगर हमें वेक्टर ए का एकांक सदिश निकालना है, तो जो भी वेक्टर का एकांक सदिश निकालना होता है उसके ऊपर लगा दिया जाता है कैप। उसके ऊपर अगर हम कैप लगा देंगे तो उस वेक्टर का हम एकांक सदिश निकाल सकते हैं। तो वेक्टर ए का अगर एकांक सदिश निकालना है तो ए के ऊपर कैप लगा देंगे और इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है वेक्टर ए बटे मॉड वेक्टर ए। ये एकांक सदिश का फॉर्मूला होता है। किसी के भी ऊपर कैप लगा है अर्थात हम समझ जाएंगे कि ये एकांक सदिश है, यानी इसका परिमाण एक है और उसके लिए फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बटे मॉड वेक्टर ए। वेक्टर ए जिस वेक्टर का एकांक सदिश निकालना है वो वेक्टर हो जाएगा और मॉड वेक्टर ए उस वेक्टर का परिमाण। मॉड वेक्टर ए जो होता है, जो भी वेक्टर होता है उस वेक्टर का परिमाण या कह सकते हैं मान, ये होता है। इसके बाद ये तो हो गया एकांक सदिश, ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक होता है और एकांक सदिश जो भी होते हैं उनके ऊपर कैप लगा होता है। अब हम समझेंगे लंब कोणीय एकांक सदिश। लंब कोणीय एकांक सदिश क्या होता है कि हमने तीन अक्षे पढ़ी हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीन अक्षे पढ़ी हुई हैं। अब इनमें क्या होता है कि कोई भी वस्तु की गति का अगर निर्धारण करना है तो उसका दिशा बताने के लिए क्या होता है कि सदिश बताना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है कि तीनों अक्षों की दिशाओं में एकांक सदिश होते हैं। एक्स अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश होता है वो आई कैप होता है। आप देख रहे होंगे इसके ऊपर कैप लगा है अर्थात इस सदिश का मान एक है। वाई अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश होता है वो जे कैप होता है और जेड अक्ष की दिशा में जो एकांक सदिश होता है वो के कैप होता है। अब एक्स अक्ष प्लस में भी होती है और माइनस में। अगर प्लस एक्स अक्ष है तो प्लस आई कैप कर देंगे और माइनस एक्स अक्ष है तो माइनस आई कैप। इसी तरह से यदि प्लस वाई अक्ष है तो प्लस जे कैप और माइनस वाई अक्ष है तो माइनस जे कैप। इसी तरह से जेड अक्ष में अगर प्लस जेड अक्ष है तो प्लस के कैप और माइनस जेड अक्ष है तो माइनस के कैप। तो इस तरह से इन तीनों अक्षों की दिशाओं में लंब कोणीय एकांक सदिश होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। एकांक सदिश है इसलिए इनका सबका परिमाण एक होता है। इनकी जरूरत कहाँ पड़ती है वो भी हम बता दे रहे हैं। जैसे कह दिया जाए कि एक कण 20 मीटर एक्स अक्ष की ओर चलता है, तो अब बताइए क्या इतना लंबा लिखोगे कि 20 मीटर एक्स अक्ष की ओर चलता है? इसे बहुत शॉर्ट में लिख सकते हैं, कण चल रहा है 20 मीटर। कौन सी अक्ष में चल रहा है? एक्स अक्ष में। तो दिशा बताने के लिए एक्स अक्ष में चल रहा है तो एक्स अक्ष के लिए होता है एकांक सदिश आई कैप। अब इसे अगर इसके साथ लगा भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमें पता है एकांक सदिश है इसका मान एक है और एक का किसी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या कोई फर्क पड़ता है? तो 20 मीटर एक्स अक्ष की ओर चल रहा है तो हम ले सकते हैं इसे 20 आई कैप। तो इससे पता चल जाएगा कि 20 मीटर चला है और आई कैप से पता चल जाएगा कि एक्स अक्ष की दिशा में चल रहा है। आई कैप इसके साथ लगा भी दिया तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आई कैप जो है वो एकांक वेक्टर है, इसका मान एक है तो इसके साथ लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कह देते 20 मीटर माइनस एक्स अक्ष में चलता है तो यहाँ लगा देते माइनस आई कैप, तो पता चल जाता माइनस एक्स अक्ष में चल रहा है। इसी तरह से अगर वाई अक्ष है तो वाई अक्ष कहीं पे भी दर्शाने के लिए, दिशा बताने के लिए जे कैप लगा दिया जाता है और कहीं पे अगर जेड अक्ष है तो दिशा बताने के लिए के कैप लगा दिया जाता है। तो ये तीनों जो सदिश है एकांक सदिश, ये तीनों सदिश क्या करते हैं? दिशाओं का निर्धारण करते हैं। कोई भी अक्ष पर अगर दिशा बतानी है तो इन सदिशों को लगाकर हम बता सकते हैं। एकांक वेक्टर है इसलिए इन पर कोई, इनके साथ मतलब अगर कोई संख्या लिख भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैप लगा देने से हमें पता चल जाता है कि वेक्टर एकांक है। तो बात समझ में आ गई होगी। समान सदिश ऐसे सदिश होते हैं जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो। विपरीत सदिश ऐसे सदिश होते हैं जिनका परिमाण तो समान होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है। शून्य सदिश ऐसे सदिश होते हैं जिनका परिमाण शून्य होता है और एकांक सदिश ऐसे सदिश होते हैं जिनका परिमाण एक होता है। लंब कोणीय एकांक सदिश में तो डेफिनेशन है नहीं है, सीधा है। एक्स अक्ष की दिशा में लंब कोणीय एकांक सदिश आई कैप होता है, वाई अक्ष के लिए जे कैप होता है और जेड अक्ष के लिए के कैप होता है।